Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, in last video we have covered up to section 54A of Criminal Procedure Code 1973. Now we will see 55, section 55 of Criminal Procedure Code 1973. Section 55, procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. विदाउट वारंट कब अरेस्ट किया जाता है? कॉग्निजेबल केस में किया जाता है अरेस्ट। और अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है, जो कि दरोगा रैंक का होता है, या थाना इंचार्ज करता है, या थाना इंचार्ज के कहने पर ही कोई और दरोगा कर सकता है, या यदि दरोगा अवेलेबल नहीं है तो थाना इंचार्ज के रिटन आदेश द्वारा, रिटन परमिशन द्वारा कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है। लेकिन वो केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, लेकिन अरेस्ट तो कर सकता है। तो वो करेगा क्या फिर? इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं, अरेस्ट करेगा नहीं, और पुलिस का ड्यूटी करेगा नहीं, क्योंकि एक स्टार लग चुका है कंधे पे। तो इसलिए वो डिप्यूट करेगा कि जाइए आप उसको अरेस्ट करके लाइए, जाइए ऐसा इन्वेस्टिगेशन करके ये फैक्ट को आप इन्वेस्टिगेट करके लाइए। तो वो ऐसा कहने पर, उसको लिख के देने पर वो वहाँ जाएगा, उसको अरेस्ट करेगा, और वो बोलेगा कि आप तो सर अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है मेरे को। तो ये ऑर्डर दिखाएगा कि बड़ा बाबू बोले हैं, मतलब दरोगा बाबू बोले हैं, और ये है ऑर्डर, रिटन ऑर्डर आपका अरेस्ट करने का। उसके बाद है कि नथिंग in subsection 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under section 41. 41 क्या है कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है किसी को भी, और वो कोई ज़रूरी नहीं है सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, वो कोई भी रैंक का पुलिस है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। उसका निमोनिक क्या है? तो सन्नी देओल, प्रीति जिंटा, सोल्जर फिल्म बनाया जो सुपरहिट कर गया। तो सी से सन्नी देओल, एस से नहीं, सी से, यहाँ सी से चलेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुआ है तो तुरंत अरेस्ट कर लो। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके सामने हुआ है तो तुरंत अरेस्ट करो, उसके सामने नहीं हुआ तो उसको पता ही नहीं, किसी कहने पर आप झूठा थोड़े अरेस्ट करोगे। तो उसको पहले जांच करो कि कोई बोल रहा था, झूठा बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन है, सस्पिशन है, तो उसके आधार पर भी अरेस्ट करोगे। लेकिन वो वहाँ सेपरेट केस है। यदि सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो तुरंत अरेस्ट करो, सामने नहीं हुआ है तो विश्वास किसी पे तो किया नहीं जा सकता, तो पहले जांच करो फिर अरेस्ट करो, या सस्पिशन के आधार पर कर लो, इन्फॉर्मेशन के आधार पर कर लो। तो सी से हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, सामने हुआ है तो तुरंत कर लो। और सनी देओल हो गया। फिर प्रीति जिंटा, पी से क्या हुआ? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो अपराध करके बेटा 6 महीना से भागा हुआ है, अभी पकड़ा गया तो तुरंत अरेस्ट कर लो, कोई भी रैंक का हो, पुलिस इससे कोई मतलब नहीं है। फिर सोल्जर, इससे क्या हुआ? सस्पेक्टेड है, सस्पिशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इसी ने किया है और यहाँ छुपा हुआ है। सस्पिशन है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहा है, सस्पिशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्पिशन है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, खरीदता है या बेचता है, या हैबिचुअल और स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीद करके रखता है और सस्ते रेट में बेचता है, तो उसको अरेस्ट करो। वो से ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी को अरेस्ट करने में, तो उसको भी अरेस्ट करो। एल से लीगल ड्यूटी कर रहा है पुलिस या कोई और भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको ये स्टॉप कर रहा है, लीगल ड्यूटी करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लीगल ड्यूटी करने में बाधा डाल रहा है, करने नहीं दे रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करो। सोल्जर, डी से डेजर्टर है, 28 दिन से अधिक यदि ऑप्शन विदाउट लीव रहा है, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का कोई व्यक्ति, तो वो डेजर्टर कहलाता है, उसको अरेस्ट करो, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं दो, नियरेस्ट एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की यूनिट है उसको देना है। यहाँ थोड़ा सा अंतर बस है। फिर आई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि इस व्यक्ति ने अपराध ऐसा किया है, तो उसको भी अरेस्ट कर लो इन्फॉर्मेशन के आधार पर। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या कोई अपराध किया तो अरेस्ट कर लो। ई से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है,
और कोई विदेश व्यक्ति ने, विदेश गवर्नमेंट ने मांगा है कि हमारा आपके साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, हमारे देश में 10-20 आदमी का मर्डर किया है, 400 आदमी को बम विस्फोट में उड़ा दिया है, आप उसको अरेस्ट करके मेरे देश को हवाले कर दो, तो उसको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके उस कंट्री को सौंप दो। और आर से रिलीट कन्विक्ट, आप 7 साल के अपराध का किए हैं, कोई अपराध 7 साल की सजा वाला, और साथ साथ आप जेल भी काट चुके हैं, कम से कम, उससे अधिक कितना भी हो, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो उसके आजीवन कारावास नहीं, आजीवन कारावास तो जेल में ही मरना है, तो इस पर लागू नहीं होगा। कैपिटल पनिशमेंट है तो फांसी की सजा हो जाएगी, तो उस पर लागू नहीं है। तो 7 साल से अधिक की जेल का सजा जो कन्विक्टेड पर्सन वो काट चुका है, तो उसको अगला 5 साल वो रिजर्व में रहेगा, मतलब जो भी एड्रेस पे रहेगा वो एड्रेस बताते रहना, थाना को देना परमानेंट एड्रेस, इवन के करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इवन के एड्रेस चेंज हो तो, यदि वो एड्रेस चेंज कर लिया और बताया नहीं तो अरेस्ट कर लो। यही है आर से रिलीट कन्विक्ट। तो ये है दोस्तों 41 में कि यह अफेक्टेड नहीं होगा। 55 में है कि सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि अरेस्ट कर लो, तो सबॉर्डिनेट जिसको लिख के देगा वही अरेस्ट करेगा, नहीं तो थानेदार अरेस्ट करेगा, या क्या दरोगा रैंक का व्यक्ति, सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति अरेस्ट करेगा, अब कोई नहीं करेगा। तो ऐसा केस तो है, ठीक है, यहाँ वो लिख के देगा तब करेगा। लेकिन 41 का जहाँ केस है सेक्शन, तो सीपी सोल्जर ही लागू होगा, वहाँ कोई भी एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी अरेस्ट कर सकता है इन 9 केसों में। तो 55 क्या कहता है, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर, है ना, मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक का, मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन require any officer subordinate to him to arrest without a warrant। आईओ करेगा, आईओ केस कर रहा है तो उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो लिख के देगा तो कोई भी कर सकता है। डिप्यूट कर रहा है तो कैसे डिप्यूट करेगा, तो रिटर्न ही करेगा। रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट, रिक्वायर्स मतलब लिख के नहीं देगा, टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस, अपना प्रेजेंस में तब तो ऐसे अरेस्ट करो, वही एग्जीक्यूटिव वही करा, उसके डायरेक्ट में अकेले थोड़े जाएगा अरेस्ट करने, 10-15 पुलिस वाले को भी तो लेके जाएगा। एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट, ही शैल डिलीवर इट टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट ऑन ऑर्डर इन राइटिंग। तो ऑर्डर राइटिंग में देगा, विदाउट वारंट कर रहा था, विथ वारंट कर रहा तो वारंट ही पकड़ा देगा इंडोर्समेंट करके कि ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर को उसके पीछे लिख देगा, मैं अथराइज करता हूँ अरेस्ट करने के लिए, अब मेरा विजुअल शेड्यूल यहाँ है, वहाँ है, एसपी के यहाँ, इधर है, उधर है, तबीयत खराब है, आई एम गोइंग ऑन इमरजेंसी लीव, कुछ भी अपना जो रीजन है वो लिखेगा। क्यों भाई ये अरेस्ट करेगा, वारंट है आपके नाम, वारंट है तो रिटर्न ऑर्डर की देने की जरूरत है, वारंट नहीं है तो रिटर्न ऑर्डर की देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति बोलेगा कि आप अरेस्ट करने आ रहे हो, तो आपके पास क्या अथॉरिटी है, तो दिखाएगा, ये देखो, specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, है ना, कि कौन व्यक्ति को अरेस्ट करना, उसका नाम, उसका एड्रेस, और उसका अपराध क्या है, और उसका नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड, द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, कि ऑर्डर वो दिखाएगा कि देखो तेरे अरेस्ट विरुद्ध मेरे पास अरेस्ट का या तो वारंट है या अरेस्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर देगा तो थाना इंचार्ज देगा, आईओ देगा, वारंट देगा तो मजिस्ट्रेट देगा। इस सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, कुछ चाहेगा तो देख लो, ठीक है मेरे पास ऑर्डर है तेरा अरेस्ट का, दिखा सकता है। और ये तो हम देख चुके हैं कि नथिंग इन सबसेक्शन 1, 55 के सबसेक्शन 1 जो भी ऊपर है, शैल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 41 से। 41 में कौन अरेस्ट करेगा, सीपी सोल्जर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सस्पिशन के आधार पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है काम करने में, अरेस्ट करने में, तो लीगल ड्यूटी करने में रोक रहा है, तो डेजर्टर है तो आई से क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिला है कि अपराध किया कॉग्निजेबल तो भी अरेस्ट कर लो,
इससे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो विदेश आदमी मांग रहा है कि हमारे यहाँ तो 400 आदमी का बम विस्फोट द्वारा मर्डर करके आपके कंट्री में भागा है, उसको अरेस्ट करके मुझे दो, तो अरेस्ट करके दे दो। आर रिलीज कन्विक्ट है, तो जेल में 7 साल की सजा काट के आया, 5 साल ट्रांसफर टू रिजर्व रहने नहीं मांग रहा है, एड्रेस अपना नहीं दे रहा, 5 साल अपना ससुराल का एड्रेस देते रहना है कि थाना में अपना लेके रखो, 5 साल बाद आप फ्री हो। फिर तो अब देखते हैं सेक्शन 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज, मतलब पुलिस अफसर जो अरेस्ट करे उसका ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, टू टेक डिग्निटी ऑफ हिज हेल्थ, उसका हेल्थ का केयर रखो आप। सेफ्टी ऑफ द एक्यूज, जैसे मर गया वो और उसका सेफ्टी का केयर हो, तो ऐसा नहीं कि मुझे क्या पता, आप अरेस्ट करके लाए यार, आपकी कस्टडी मर गया तो आप पर मर्डर का केस चलेगा, आपकी नौकरी भी जाएगी, ये नहीं बोल सकते कि मुझे क्या पता। तो उसका आपका ड्यूटी है कि उसके जो आपके कस्टडी में एक्यूज है, 24 घंटा ही सही, आप 24 घंटा तो रख सकते हो ना, तो उसका आप हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखो। 31 दिसंबर 2009 की पार्टी सब्जेक्ट टू थेफ्ट सेफ्टी। मान लो कि कोई भी है, एक्यूज है, कोई भी है, चोर हो, डकैत हो, कुछ भी हो, और उसको आप पिटाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और तो उतने पिटाई करना है कि उसके मतलब वह जिंदा बचे और उसका दिखाई नहीं पड़ना चाहिए शरीर पे ज़्यादा, यदि पड़ेगा तो पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर दिया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकता है, देखिएगा खुद एक्यूज जो है हीनियस क्राइम किया है तो सुन के हाँ हाँ करेगा, कुछ देखेगा भी नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा, पिटाई कर दो। फिर यदि छोटा मोटा अपराध करके कोई गया है, अपराधी है, उसको इतना मत पीट दो कि जज भी कॉग्निजेंस ले ले कि इतना छोटा अपराध में इतना पीटे हो, तो फिर आपको ऊपर केस चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन 56, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना, विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करा, विदाउट अननेसेसरी डिले सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट एज टू बेल, यदि बेल का प्रोविजन है तो बेल पे दे दो। टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करो, हैविंग जुडिक्शन इन द केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या पुलिस स्टेशन ऑफिसर इन चार्ज जो है उसके सामने उसको पेश करो। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस, ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट, और जो कि खुद वह ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस नहीं है तो उसको तुरंत 24 घंटा का समय उसके लिए नहीं है, 24 घंटा का समय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या आईयू के लिए है, लेकिन कोई और पुलिस पकड़ता है, अरेस्ट करता है, तो उसको तुरंत ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के पास लाना है। लेकिन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी को पकड़ता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को लाना है, जर्नी का टाइम एक्सक्लूडेड है, काउंटेड नहीं है। सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, देखो यहाँ आ गया, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such longer period shall not, in the absence of a special order from a state under section 167, exceeds 24 hours. कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को तो उसको पूछताछ के लिए, जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 24 घंटा ही मात्र अपनी कस्टडी में रख सकता है। यदि उससे ज़्यादा कस्टडी चाहिए तो बोलिए सर अंडर सेक्शन 167
हमें पुलिस रिमांड पे दीजिए। बोले कितना? तो 1 महीना। तो देगा कितना? 10 दिन। 10 दिन में उसको कूटिए, और कूट के हलवा बनाइए, वो सारा चीज़ उगल देगा, और उसके जॉइंट को है वो तोड़िए, सारा कुछ उगल देगा, और फिर उसको नोट डाउन करके, और उसको मटेरियल कुछ भी बोलेगा पुलिस को तो वो एडमिसेबल कोर्ट में नहीं है और उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ बोला और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई हथियार का, कोई बंदूक का, कोई गोली का, कोई चाकू का रिकवरी हो गया जिससे मर्डर हुआ है, तो उसका कोरोबरेशन हो गया, तो एक कोरोबरेटिव स्टेटमेंट हो गया, इसका वैल्यू है, इसके एविडेंस के रूप में कोर्ट में काम आएगा। एक्सीड 24 आवर, 24 आवर से अधिक तो नहीं रख सकता कोई भी पुलिस। यदि 167 में मांगेगा कस्टडी तो रिमांड, पुलिस रिमांड पर मांगेगा तो ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, जर्नी जैसे थाना से कोर्ट के बीच का जर्नी है उसको छोड़ के, ठीक है। द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द पर्सन टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, या प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द पर्सन टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट से लाने ले जाने के जो समय है उसको माइनस करके 24 आवर ही किसी को रखना है। सेक्शन 58, पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशंस। अप्रीहेंशंस मतलब ऐसा खतरा है, ऐसा आशंका, भय है, तो पुलिस को रिपोर्ट करना। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या कि ऐसा खतरा है, कुछ खतरा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है। और इफ सो डायरेक्ट द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है। द केसेज ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, बिना वारंट का जो अरेस्ट किया गया उसके सबको रिपोर्ट करना है। किसको? मजिस्ट्रेट को, है ना। और वारंट का द्वारा अरेस्ट हुआ तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसे ही आप रिपोर्ट किए हो। सॉरी, यदि विदाउट वारंट है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना विद इन द लिमिट ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस। मतलब उस स्टेशन का डीएम कौन है तो उसको रिपोर्ट करो, एडीएम को रिपोर्ट करना तो एडीएम को रिपोर्ट करो, जैसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए, कुछ भी हो, बेल दिया गया तो बेल दे दिया गया, ये भी आप उसमें रिपोर्ट में लिख दो। लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है यदि विदाउट वारंट अरेस्ट है। तो कहाँ लिखा? सेक्शन 58 में। 59 में क्या लिखा? डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रहेंडेड। अप्रहेंडेड मतलब अरेस्टेड, डिटेंशन, है ना। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज, जो पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया गया उसको नहीं छोड़ा जाएगा, एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड। वो लिख करके बॉन्ड देगा। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है टर्म एंड कंडीशन को मानना लिखित में और साइन करके देना कि जब बुलाएंगे तो ससुराल तब आएंगे। छोटा ससुराल मतलब थाना में आएंगे, और बड़ा ससुराल मतलब कोर्ट में आएंगे, जब बुलाएंगे तब आएंगे, और ऐसा साइन करके देगा। बॉन्ड का फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है? तो शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 में तो ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कौन किस कोर्ट द्वारा ट्रायल है, कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑफेंस है, कौन सा उसका पनिशमेंट कितना साल का, ये सब है। लेकिन इसमें क्या है? शेड्यूल 2 में तो फॉर्म है सारा, तो उसको वो फॉर्म पे वो फॉर्म भर बॉन्ड लेगा, फॉर्म भरेगा। एक कहता है नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज, तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बेल का प्रोविजन तब भी नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि बेल के फॉर्म भर के उस पर साइन न कर दे, तब बेल दिया जाएगा। एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का ही ऑर्डर आ गया, फोन आ गया कि भाई इसको छोड़ दो, तो ठीक है साहब छोड़ दिया। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड डिटेन, इफ ए पर्सन
इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, लॉफुल कस्टडी में है और भाग गया, तो क्या करना है? इफ ए पर्सन इज लॉफुल कस्टडी एस्केप, भाग जाता है, रेस्क्यूड, उसको इज रेस्क्यूड मतलब किसी कोई छुड़ा कर ले जाता है। द पर्सन फ्रॉम होम कस्टडी ही एस्केप ही वाज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परस्यू, और उसको तुरंत उसको पीछा किया जाएगा एंड अरेस्टेड हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया, और वहाँ तक पीछा किया जाएगा इंडिया के कोने कोने में, और उसको वहाँ से ढूंढ निकाल करके अरेस्ट किया जाएगा, अब वापस उसको कस्टडी में लिया जाएगा। और कस्टडी में लेके कहाँ दिया जाता है? मजिस्ट्रेट को। पुलिस अब बाहर से लाया विदेश से, तो सारे जर्नी का छोड़ करके 24 घंटा जेल में यहाँ भी रखेगा, थाने में भी, और उसकी मरम्मत होगी। जैसे कि गाड़ी का डेंटिंग किया जाता है वैसे उसका डेंटिंग करके उसकी चेसिस को ठीक किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 60 सेक्शन का सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 shall apply to arrest under subsection 1 though the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a person officer having authority to arrest। तो सेक्शन 47 इस पर भी लागू होगा। सेक्शन 47 में क्या है? सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन शॉप टू बी अरेस्टेड, तो उस प्लेस को इंटर करेगा जिस प्लेस में सस्पेंशन है कि इस प्लेस में वो छुपा हुआ है, और बाकी पढ़ ही चुके हैं। कोई लेडीज है पर्दा सिंह तो उसको हटने बोला जाएगा। यदि कोई पर्सन घुसने नहीं दे रहा है तो अंदर बाहर सारे दरवाजे तोड़े जाएंगे, उतना फिर सीट किया जाएगा जितना कि उसको अरेस्ट करने की जरूरी है। कोई हमारा ही बंदे को पुलिस पर वो कर लिया, बंधक बना लिया, अरेस्ट कर लिया, अंदर रखा हुआ है, तो उसको भी छोड़ाया जाएगा। तो ये सब दिया गया सेक्शन 47 में। अब चलते हैं सेक्शन 60A जो कि चैप्टर 5 का लास्ट सेक्शन है। अरेस्ट to be made strictly according to the code. No arrest shall be made except according with the provision of this code, any other law for the time being in force providing for the arrest। नियम के अनुसार ही अरेस्ट हुआ। धन्यवाद दोस्तों।